और मैं बचपन से पोलियोग्रस्त था और मेरे पैर में पोलियो था। मैं ऐसे पकड़ के हाथ को चलता था, झुक के चलता था और मुझे लोगों को देख करके बहुत दर्द होता था। और दर्द क्या, मुझको फिजिकली भी दर्द होता था जब मैं झुक के चलता था। तो आप सभी को जय मसीह। मैं मौदा गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं परमेश्वर के असीम अनुकंपा के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं और उसकी गवाही मैं आज सभी लोगों के सामने देने जा रहा हूं। और मेरा नाम जनार्दन कुमार चौहान है और बगल में बैठी मेरी माता है और पीछे मेरी वाइफ यानी पत्नी और फिर मेरी बहन और मेरी छोटी बच्ची है। और परमेश्वर का असीम अनुकंपा रहा है कि हमारा परिवार ही बहुत ही खुशहाल और अच्छा है। और मैं अपने जीवन की जो कि परमेश्वर के किए गए चमत्कार के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। और मैं बचपन से पोलियोग्रस्त था और मेरे पैर में पोलियो था। मैं ऐसे पकड़ के हाथ को चलता था, झुक के चलता था और मुझे लोगों को देख करके बहुत दर्द होता था। और दर्द क्या, मुझको फिजिकली भी दर्द होता था जब मैं झुक के चलता था। तो मैं कुछ दूरी पे चलता था तो खड़े हो जाता था क्योंकि मेरे सांस फूलने लगते थे। तो कुछ लोग मिले जब फिर भी मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से फिर हमने जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पास आउट करके सूरत अहमदाबाद भी गया। वहाँ से भी इसकी चर्चा कुछ लोगों ने की तो मुझको विश्वास हुआ कि अब मुझको एक ऑपरेशन कराने के लिए, मतलब एक हॉस्पिटल की बात लोगों ने बताया। नारायण, उसका नाम है नारायण स्वास्थ्य संस्थान उदयपुर राजस्थान, एक ट्रस्ट है। वहाँ पे एक पोलियोग्रस्त लोगों का ऑपरेशन होता है और निःशुल्क ऑपरेशन होता है। तो हमने वहाँ पे गया और डेट लेने के लिए नवंबर 2008 में वहाँ पे गया। फिर हमको ऑपरेशन का डेट पड़ा 15 अक्टूबर 2009 को। फिर हमने 13 अक्टूबर 2009 को वहाँ पे गया। फिर हमारा ऑपरेशन इस पैर का, यहाँ पर भी, यहाँ से हड्डी काटा था डॉक्टर और यहाँ पे भी काटा हुआ है। काट के हमारा पैर सीधा किया, सर्जरी किया और हम वहाँ से रिलीज़ किए गए 25 अक्टूबर को। फिर मैं घर आया। फिर कुछ दिनों बाद अपनी पैर में जैसे लगा कि कुछ लाल लाल, कुछ जैसे प्लास्टर पूरा था यहाँ पे पड़ा हुआ, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कुछ पस जैसे लाल लाल बहने जैसा था और बाँस जैसा आ रहा था, माछी बैठने लगी। तो मैंने कुछ लोगों से कहा, अपनी पत्नी से कहा, अपनी एक बहन है मेरी, उनसे कहा कि देखिए पैर पे माछी बैठ रही हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। हमको शक बने रहता था क्योंकि बाकी ऑपरेशन वालों का पैर के अंगूठे अंगुलियां हिलती थी, मेरी नहीं हिलती थी। तो हमको डर बना रहा, पता नहीं क्यों डर बनता था। तो जब देखा कि यहाँ सड़न हो रहा है तो हम डर गए। अपने चाचा को बोले कि चाचा लगता है कि सड़न हो रहा है क्या। सब पूरे घर भर हमारे परेशान हो गए। तो वापस फिर हम राजस्थान उदयपुर ट्रस्ट के लिए गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। वहाँ पे गए तो फिर डॉक्टर से बातचीत हुई। उन्होंने खोला और देखा तो सड़न हो गया था। यहाँ तो घाव थोड़ा सही हो गई थी लेकिन यहाँ पे पूरा नॉन सेंसिटिव के कारण ये सुना हो गया था और सड़न हो गया था। ड्रेसिंग अब शुरू हो गई पैर का और रोज़ पैर कतर कतर के गिर ही रहा था। हम रोने लगे। वहाँ के डॉक्टर लोगों ने बहुत समझाया और दबाने का भी प्रयास किया हमको कि यहाँ पे मत रहो। फिर वहाँ से सर्जरी हुआ। फिर हमको लगा कि हमारा पैर दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है। मैं वापस बनारस आया अपने मौसा जी के पास। मौसा जी एक हॉस्पिटल का नाम बताए, होली सिटी हॉस्पिटल जो बनारस में है, KP जायसवाल जी की। तो वहाँ पे गया तो डॉक्टर साहब, मैं वहीं पे बैठा हुआ था और डॉक्टर साहब शाम को आते थे। भदोही में भी उनका एक ब्रांच है। तो आए तो देखे तो कहे कि पैर तो लगभग ख़राब हो गया लेकिन रिस्क पर हम
ड्रेसिंग करते हैं, इलाज करने के लिए सकारे उन्होंने। फिर मैंने वहाँ पे शुरू हुआ और लगातार मैंने 2.5 महीने उस हॉस्पिटल में रहा, हॉली सिटी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे लोग आते थे, देखते थे, तो थोड़ा आराम हमको मिल रहा था। आराम होते होते क्या हुआ कि घाव धीरे धीरे आराम हो गई और थोड़ा सा ड्रेसिंग था तो हॉस्पिटल वाले ही बोले कि आप जाइए, घर पे जाइए, कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहेंगे, घर पे किसी डॉक्टर को बुला दीजिएगा और ड्रेसिंग वोसिंग करेंगे। तो मेरा भाई थोड़ा सा इस सब में एक्सपर्ट था, वो बेचारा अपना ड्रेसिंग मतलब घर पे ही करता था। हमने साल भर लगातार घर पे भी सोया रहा और घाव धीरे धीरे आराम हुई। फिर कुछ दिनों बाद फिर उसमें से सड़न आई, कहीं ना कहीं घाव बनते था तो फिर सड़न आना शुरू कर दी। तो हमने फिर जो है कि गया शिव सर्जिकल नर्सिंग होम पहाड़िया एसपी यादव के पास। तो उन्होंने देखा कि ये तो पैर ख़राब हो गया है, ड्रेसिंग वहाँ हुई, फिर प्लास्टिक सर्जरी वहाँ पे हुई। हमारे थाई के जो मतलब जांघ के जो चाम है उचार करके मतलब वो लगी, उसकी सर्जरी यहाँ पे लगा दी गई। फिर वो कुछ दिनों बाद जाते जाते वो जो है ये 14 की बात है, लगभग 2014 की। तो फिर आराम उससे हुआ कुछ, लेकिन बहुत अच्छा से आराम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे फिर वो सर्जरी पूरी की पूरी सड़ गई, फिर घाव बन गया। तो ऐसे ऐसे जब मैं बहुत परेशान था तो मेरे गांव से एक भैया थे, वो जाते थे और इधर से अपने इर्द गिर्द में भी लोग जाते थे। जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र डोभी जौनपुर भुलंडी, वहाँ के प्रोफेट श्री प्रकाश यादव जी हैं, वहीं पे लोग जाते थे। तो हमको बोले तो हमने सोचा कि यार क्या जाएं, मतलब उनसे और इससे क्या ताल्लुक़ है कि हम वहाँ पे जाएं, और ये घाव है और वहाँ पे हम जाने से घाव सही होता है। हमने कमेंट उस पर भी किया था, हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। इसी बीच में लोगों ने हमको बताया कि ऐसा है, तो हमने अल्प विश्वासी बन के गया, देखा तो वहाँ पर हमको जैसे डर जैसा लगा कि क्या यहाँ पे क्या है। तो फिर भी लोगों के कहने के अनुसार मैं ऊपर मतलब ये होता है ना कि मतलब हमको जो ट्रस्ट नहीं होता, फिर भी मैं जा रहा हूँ कि ठीक हो जाऊँ। तो हम अक्टूबर महीना 2016 में गया। तो फिर एक भाई हमको बोला यार इस सब में क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़े लिखे हो ऐसे वैसे। तो फिर मुझको यार लगा कि सच में यार क्या मुझको तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अब घाव हमारी बिगड़ते जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ तो करना ही है। फिर मैं वहाँ जाना शुरू किया और फिर भी हमने काफ़ी दिनों तक गया भैया, और आराम नहीं मिलता था मुझको। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि होता था कि जिसे पूरा हमको विश्वास नहीं हो रहा है, हम केवल ठीक होने के लिए आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे घर वाले भी शुरू कर दिए थे प्रार्थना। फिर हमने मेरी मौसी की लड़की, वो भी डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क मैंने कहा कि दीदी बता दो कोई अच्छा डॉक्टर बताओ जो कि मेरे पैर में ऐसे ऐसे सड़न फिर आ गई और पूरे सड़ गए हैं पैर, ड्रेसिंग रोज़ करना पड़ता है। और ऐसे करके मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो ऐसे चूता था वो, तो हम अपने गमछे इस पे रखा करते थे, सही नहीं हो रहा था इलाजों से। तो फिर इसके बाद जब गया तो हम उस दीदी को लेकर के गए। वहाँ पे जब गए तो देखा कि डॉक्टर को दिखाया गया, खोला, मैंने पट्टी खोला सब। तो डॉक्टर देखा तो कहा यार इसमें तो इसको प्रॉब्लम है। उस सलाह हमको दिया कि आप बताइए ऐसे बांध के कहीं हिता ही नहीं जाते होंगे कहीं। तो मैंने कहा सर सही बात कर रहे हैं, हम तो जा ही नहीं पाते हैं। ये लगता है कि सुबह हमको ड्रेसिंग करनी है और सारी हमको जो कि दिनचर्या में भी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको क्या करें, कटवा दें, 2 लाख रुपए लगेंगे, कोई जूता आ जाएगा रेडीमेड जो है, आप लगा करके हिताई कहीं पे जाएंगे। तो हमने को लगा यार इतने जीवन अपने तो बिता दिए। 2008 और यहाँ तो आ गया 2014 मतलब 9 से ऑपरेशन हुआ था। तो इतना समय हमने झेला कि एकदम झेल गया पूरा। तो फिर इसके बाद हमने कहा ठीक है अच्छा। फिर एक ऑप्शन उन लोगों ने डॉक्टर नाम दिया, और उसके जो कि कुछ हमारे पास फाइलें हैं, हमने जो दीदी लेकर गई थी, ये तो है जो कि एसपी यादव जी के पास जो मैं गया था, तो सर्जरी जहाँ पर हुआ था वो है, उसकी पूरी फाइल और डाटा हमारे पास हैं, जो सब के सब देख सकते हैं आप, डेट वाइज भी देख सकते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद मैंने जो है एक सर थे
मनोरमा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के वो कोई प्रमुख डॉक्टर यादव जी थे, उन्होंने सलाह दिया था पैर काटने वाला कि मतलब आपको किसी समस्या दूर होंगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक डॉक्टर एक ऑप्शन हम लोग लेते हैं, आरंभ हॉस्पिटल जो है सिगरा वाराणसी में पड़ता है, उनके पास आप जाएं, हो सकता है सर्जरी का मामला हो तो कर दें। तो हमने 8 दिन बाद वहाँ पे गया तो देखा कि डॉक्टर साहब से मैंने कहा तो डॉक्टर साहब कहने इसके तो रिस्क है, सर्जरी होगी, अभी रुकती है तो ठीक है, नहीं तो पैर तो निकलना ही होगा। तो हमने आया घर पे बोला और पूरे परिवार उस समय लोग थे, और होली का पर्व उस समय था, उसी दौरान ये बातें थी, मार्च के नियर अबाउट। और तो हमारे घर वालों लोगों ने रोने लगा इस बात को सुन करके। तो मेरी मम्मी जी बोली कि देखिए आप चलिए प्रभु जी की प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह की, और छोड़ दीजिए दवा करना और कुछ भी करना। हमने क्या किया, हमने अपनी मम्मी की बातों पे विश्वास किया, परमेश्वर की महान अनुकंपा पे विश्वास किया, प्रभु जी के चमत्कारों पे विश्वास किया। हमने तुरंत जो है घर पे उसी समय मेरी मम्मी ने जो कि टाट बिछा दी, कई सभी लोग अभी से प्रार्थना शुरू करिए। हम लोग बैठ गए, रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना किए। फिर हम लोगों ने जाना शुरू किया, जो कि प्रभु जी में डेली अब जाना शुरू, मतलब जब जब कलेसिया लगती थी तब हम लोग जाना शुरू किया। और वहीं पे एक भैया थे, मिले, हमने कहा कि भैया, होता था ना कि भैया से भी हम लोग मिल लेते हम लोगों के परमेश्वर के दूत दुर्गा प्रसाद जी से, तो कुछ हम लोगों को आइडिया बताते प्रार्थना करने के। तो हम एक भैया थे, उनके सहायता से हम वहाँ पे गए। भैया हमको कहे कि देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाले तो परमेश्वर होते हैं, आपका काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है रास्ता बता देना, सारे काम तो परमेश्वर करते हैं। तो भैया कहे कि ठीक है, अपने घर से तेल लाना, पानी लाना, आशीष कर दिया जाएगा, परमेश्वर की कृपा होगी तो आप सही हो जाएंगे। और भैया ने प्रार्थना किया। मात्र मैंने भैया से उसी दिन मिला था, फिर इसके बाद भैया से मैंने कभी नहीं मिल पाया। और भैया कहते थे तो हमें लगा कि परमेश्वर ही सही करते हैं, तो हम परमेश्वर की प्रार्थना करें। और फिर परमेश्वर की प्रार्थना में जाता था, और चमत्कार देखिए परमेश्वर का कि इसके बाद मेरे वही तेल पानी मैंने यूज करना शुरू किया अपने घावों पे, और परमेश्वर की इतनी महान कृपा मेरे ऊपर हुई कि मेरा पैर एकदम एक तरफ से सही होने शुरू किया। मैं वीडियो दिखा देता हूँ उस घाव का, और थोड़ा सा इधर दिखाइए भैया, इस पैर को देख रहे हो, उस तरह पैर नहीं होता था, लेकिन आज इसको बैक से लीजिए, देखिए ऐसा परमेश्वर ने इसकी सर्जरी की हुई है कि ऐसा वो घाव नहीं था, उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन इस समय इतना अच्छा ये घाव हुआ है कि और ये पूरे भर गए हैं। पहले इतना था, भर गए हैं। प्रभु जी की महान आशीष इस पे बरसी है कि पूरा का पैर इतना सही है। और मैं बैसाखी से चलता था, हाथों रख के चलता था, फिर बैसाखी से चलता था। अब मैं परमेश्वर की इतनी महिमा हमारे ऊपर कि मैं बिना छड़ी का भी चल लेता हूँ, और मैं गाड़ी भी चलाता हूँ। प्रभु जी से कहा है परमेश्वर मुझको रोज लाने वाला कौन होगा, आप कृपा करिए, परमेश्वर की महान अनुकंपा के हमको गाड़ी दे, और गाड़ी मैं चला लेता हूँ। कितने लोगों से मैंने कहा तो लोग कहें भाई यीशु मसीह के पास हम नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे भाई, यदि ले जाएंगे तो हम बगल में ही आपको छोड़ के चले आएंगे। ऐसे से लोग ये कहते थे, हमको बड़ा दुख होता था। तो हम जब कलेसिया नहीं जा पाते थे तो हम अपने घर में बैठ के रोते थे कि परमेश्वर आज वहाँ पे क्या होता होगा, आज मैं यहाँ घर पे बैठा हूँ। तो फिर किसी प्रकार से मैं गया, प्रभु जी ने गाड़ी दिया, किसी की सिफारिश नहीं करना पड़ता है, केवल प्रभु की जब भी कलेसिया लगती है मैं जाता हूँ, प्रभु जी की प्रार्थना करता हूँ, और मैं ही सोचता हूँ कि प्रभु जी की इतनी महान आशीष, इतनी अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे, और हम प्रभु जी की पूरी ज़िंदगी भर ईसा मसीह की आभार मानता हूँ, और उन साथ देने वाले सभी साथियों का, अपने घर परिवार का आभार मानता हूँ कि हमारे भरपूर साथ दिए कि हम जा कर के प्रभु जी की कलेसिया में अपनी दुखड़ा को रोते हैं। और प्रभु जी ने महान आशीष हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे दोस्त यारों के ऊपर महान अनुकंपा अनुग्रह बरसाया है। मुझ परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है, जिससे मैं आपके आज उस जीवन से उभर कर मैं इस मसीह जीवन में आया हूँ, और प्रभु जी की महान आशीष आया है कि मैं
आज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और जैसे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, मेरी इतनी बुरी घाव को चंगा कर दिया है, मुझको पूरा का पूरा विश्वास है कि मसीह में जाने वाले हर भाई चाहे जितना बड़ा दुख हो वो सब चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस पैर को कटने वाले पैर को परमेश्वर ने जीवित कर दिया है, तो मुझको पूरा का पूरा विश्वास हो गया है कि परमेश्वर की महान अनुकंपा के हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु मसीह है। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह भैया। अब प्रभु जी का हम अपने चमत्कार बतावा जाती है। हमारे साल भर के पहले हमारे बच्चा पैदा, हमारे साल भर के बाद हमारे भाई ना, हमारे 2 ठे लड़का हमारे हुआ। हमार माता कहानी जब पहला हो गई ना तो माई कहानी के भाई भगवान हमके ये ख्या बच्चा दे दा। हमारे बहनी का भैया का संगीत साथ दिए हैं तो एक ठिया और भाई ना पाछे भर, तो मतलब इनके लेके भैया साल भर के बाद पोलियो लग गई। पोलियो के बाद दवा के ले गई तो डॉक्टर बोलना कि नहीं लेके जा, यहाँ ये पोलियो लग गई। तो सब बोलल कि भैया हथियारम लेके जा। तो हम 6 महीना लेके हमन इनकर पापा हमन 6 महीना लेके वहाँ हथियार में लेके गई। हथियारम से तो वहाँ ना सही भाई ना, तो हमारे चचा रहना तो वहाँ लेके गई ना कहीं कहाँ अपने यहाँ गोमिया रहता रहा ना, वहाँ लेके गई ना, वहाँ ना ठीक भाई ना। तो मतलब हर वर्ष सब देखाओ खाओ बहुत दवाई दुआ बहुत हर वर्ष से भयल होयल, तब वो ना ठीक भाई ना। एक बाद तब पढ़ल लिखल भाई ना, तब इलाहाबाद कहल गल कि चला अच्छा पढ़ लिख लिए मतलब कुछ लाख हो जाइए तो अपने कमाई से अपने कुछ बेचारू हो जाइए। तो इलाहाबाद पढ़ावा लगल गा भैया। वहाँ से ना फिर चल गई ना सूरत। सूरत से एक बाद तब फिर वहाँ गई ना तो ये अपने उथवा में देखा लगना, टीवी में देख के ऑपरेशन करावलना। साल भर का डेट पड़ल है। तो साल भर के बाद बहुत मने कल गल, हम मने कैली, इनकर ससुर भी मने कैली, इनकर सास मने कैली, ना मनना। हम कहत हूँ कि मम्मी तू पैसा के डेरा थे हो, तो हम कहनी नहीं भैया हम पैसा के ना डेरा थी, हम इतना उथवा कैली, हम पैसा के काज नहीं। हमारे गोड़वा भैया तनी तुना सहारा तो के हुए तो काज नहीं, वो गोड़वा काट दिए कुल तो ना ठीक होई। तो कहत हूँ नहीं मम्मी 8 दिन पर वहाँ सब ठीक हो जाला। तो निहुर के चलन तो 4 जने के संगे तो हमके इतना कष्ट होगा कि हमारा लड़का निहुर के चलत था पैर पर हाथ दे के। कहत हूँ ये मम्मी आपका एक जने यानी गाँव में का 2 जने देखा गोड़े नहीं कि भैया तोरे कहीं एक्सीडेंट भयल हुआ का गोड़वा तो हमारे ब्लड गिरत आयल है। कहते नहीं दीदी कतो तो ना हमके ऐसा भल। अब इनके लाज लगत बा कि हमारे गोड़ सर के चुअत बा, कमन है ना कि हम जवाब दें। तब भैया अपन कहना नहीं, तो वो लोग चल गए नहीं, कहती हम कहीं एक्सीडेंट हो गया का भैया का गोड़वा सर के चुआ था ब्लड गिरत है। तो अच्छा भैया तो वह मतलब कहनी तो कहता मम्मी अब का करल जा, हमरे अक्को अकील ना लगत है। प्रभुओ जी में जाथिला हमार गोड़वा ना ठीक होता तो हमके लगल कि अब ना हम कौन चीज़ बताएं। जा भैया तो वो सुनी लिया कि जा हमरे बहन का लड़की हैं, जाओ नहीं तनी डॉक्टर वॉक्टर में रहे नहीं लिया के जाओ नहीं कि तनी देखा अगर कौन अच्छा हॉस्पिटल हो तो देख के दवाई ले ला। तो गई न तो वहाँ डॉक्टर बोलल कि नहीं भैया गोड़ में पॉइजन हो गया, कटना तुमको पड़ेगा। तो वहाँ से लोग रिपोर्ट लेके आई ना,
फिर 2-3 दिन के बाद दूसरे डॉक्टर की नहीं गए ना, वो दूसर को डॉक्टर हुआ बात कहला है, अरे भैया का गोड़वा कट जैते आधी रही हमन कैसे देखल नहीं है इससे। तो कहते ये मम्मी काजनी के हमार भयो का ना, काजनी मम्मी यही से भैया का जीवन बन जाए, काजनी के सही हो जाए। तो कली की तवन की ये भैया जायदा प्रभु जी के अच्छा लगी, परमेश्वर के प्रभु यीशु जी के ठीक लगी तो गोड़ तो और वैसा रखिए, ना ठीक लगी तो गोड़ कट जाई तो बस। हम लेकिन गोड़ हम कटाव बदे हम ना सकार ना सकती, हम गोड़ ना काटे देवे ना, हम जाए देव डॉक्टरी। तब भैया हुआ तवन की रुक के हम कहली, तब गईनी कलसियाँ ही गई ना, तो एक जाने भैया रमेश कह के हम कार्यकर्ता रहे ना, तो वो नहीं से बात कही ना, तो कहा भैया अच्छा ऐसा है कि तू एक दिन मंगर के दिन आवा। तो मंगर के दिन गई ना, तो थोड़ा का तेल लेके गई ना, एक डब्बा नारियल का मामाओं के लिया गई ना, मम्मी तू चला तो प्रार्थना कहना कहा भैया कि तू यही से ठीक होगा भाई साहब, इतना तू संतोष कह के प्रार्थना करा प्रभु जी पर। हमके इतना अच्छा लगल भैया कि हम कहली आप हम कतो कुछ ना करब। तब से भैया हमके इतनी आनंद मिलल है कि हम इतना खुश रहिला कि फिर पूछ ही के ना है कि प्रभु जी हमके कितना धन्यवाद परमेश्वर। आज हमारे लड़का चलत फिरत हम भी हम ना जानते कि हमारे भैया गाड़ी से चल पाई हैं, लेकिन आज भी बिना सोचल समझल हमारे भैया के गाड़ी तुरंत इनकर बाप खरीद के देना, हमन के तनखो उठवाना। लेकिन हे परमेश्वर तोहर कितनी बड़ा चमत्कार कि तुरंत एक बात पर गाड़ी खरीद के देना, दुनिया भर घूमता हूँ। सड़न भी बंद हो गई, हमारे भैया का गोड़ एकदम गोड़ मतीन बढ़िया से हो गल। परमेश्वर प्रभु यीशु जी का कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह से आशीषें पाना चाहते हैं? तो आइए जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में और अपने हर एक बंद कामों को प्रभु यीशु मसीह से खुलवाइए और बीमारियों से आज़ाद होइए। पता है ग्राम भुलंडी, पोस्ट पोखरा, क्षेत्र डोभी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह आपको अपने पास बुला रहा है। आइए और अपने जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा पाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाता में दान कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर नेम है जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट, जिसका अकाउंट नंबर है 329371819698। आप अगर आउट ऑफ इंडिया से हो तो आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।